वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर पाकिस्तानी अवाम पर पड़ने वाले महंगाई के कमर तोड़ बोझ से बखूबी वाकिफ हैं और अपने हर फैसले में सबसे पहले गरीब आवाम का ही सोचते हैं, जो पहले हुकूमत को टैक्स देते हैं और फिर अपना और अपने घर वालों का पेट पालते हैं ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पर चलता रहे। इसी तनाजुर में वजीर आला की अव्वलीन तरजीह अवामी अमानत की हिफाजत और इसका दुरुस्त इस्तेमाल है। इस साल में तकरीबन 550 से ज़ायद ऐसे मंसूबे हैं जो अरसा दराज से शुरू थे, तो उनको तो हम इसी साल में मुकम्मल कर रहे हैं। फुल फंड कर दिया हमने उनको। आगे दौड़ से पीछे छोड़ वाला काम था, ये नहीं होगा, ताकि वो बिल्डिंग जिसमें तालीम देनी है उसमें तालीम मिले, सिर्फ बिल्डिंग ना बन रही हो 13 या 12 साल तक। तो इंशाल्लाह ये जो हमारा प्लान है इसीलिए है कि हमने कामों को जल्दी करना है, जल्दी मुकम्मल करना है, ताकि अवाम उससे मुस्तफीद भी हो। लोगों को अमली काम चाहिए, हम अमली काम करेंगे, जल्द मुकम्मल करेंगे स्कीमों को और इंशाल्लाह मुकम्मल करके लोगों को वो सहूलियात देंगे ताकि उससे वो मुस्तफीद हों जिसके लिए वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। 2009 में जब अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत थी तब 2800 रुपये पर मरला के हिसाब से ये ज़मीन ख़रीदी गई थी और उसमें 1 से 2% तक इसकी अदायगी हुई थी और बाकी अदायगी नहीं हुई। 2010 की नाक़िस मनसूबाबंदी के ज़ुमरे में सूबा भर में यूनिवर्सिटियों की तकमील के लिए 4888 कनाल ज़मीन का रेट 2800 रुपये फ़ी मरला तय किया गया। बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मर्दान, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मर्दान, ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं। हायर एजुकेशन कमीशन उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक ज़रूरी है कि एक यूनिवर्सिटी के लिए 100 से 120 कनाल की ज़मीन, एक यूनिवर्सिटी के लिए 100 से 120 कनाल की ज़मीन काफ़ी है कि वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो सकती है। अब ये जो 4 जगह मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्रेटर कॉम्प्लेक्स जो हैं, ये तकरीबन 5000 कनाल के ऊपर ज़मीन है। लेटर ऑन जो है इसमें जो हमारी सूबाई हुकूमत थी उसने काफ़ी हद तक इसमें अदायगी की भी, लेकिन फिर लोग कोर्ट में चले गए। 2011 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने उसी जमीन का रेट 28,000 रुपए फी मरला बताया। पिशावर हाई कोर्ट ने 2019 में उसी अराजी की कीमत 1,25,000 रुपए फी मरला बताई और 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसकी कुल कीमत तकरीबन 30 बिलियन निकाली गई। याद रहे कि खुद मुख्तार ये जामियात तमाम उमूर यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के फैसलों के मुताबिक तय करेगी। इस बात को भी मुकद्दम रखा जाएगा कि यूनिवर्सिटियों का एक्चुअल मास्टर प्लान भी डिस्टर्ब ना हो। ताहम माजी की 2013 तक की हुकूमती अदम तवज्जुही से जहां अदालत की जानिब से रोजाना जुर्माने आयद हो रहे हैं, वहीं एक सूबाई महकमे का अकाउंट भी फ्रीज हो चुका है। आज इस मंसूबे की जमीन का रेट तजावुज करके 30 बिलियन होना लापरवाही और नाअहली का नतीजा थी, जिसे अवामी वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर ने आड़े हाथों लिया। यूनिवर्सिटी बनानी है, पोलो ग्राउंड बनाना है, मैं तो प्लेयर हूँ ना, घोड़े भगाता हूँ। जितनी जमीनें यूनिवर्सिटियों के लिए खरीदी गए हैं, ये मेरे साथ तालीम के लिए नहीं, ये तो इन्होंने मेरे साथ में कोई बादशाहत करनी थी। 1200 करोड़ में कौन सी यूनिवर्सिटी बनती है? और जब पैसों में जमीन ले रहे हैं आप, दुनिया ऊपर की तरफ जा रही है, हम लोग मतलब है पोलो ग्राउंड के अपने घोड़े भगाने हैं वहां पर, हमारे बच्चों ने पढ़ना है, वहां पे घोड़े भगाने हैं। तो उसमें जो पैसा हमारे पे आया, आपको अंदाजा है कि जिस रेट पे सेक्शन 4 लगाया गया था और जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि इतने पैसे आप दें, तो उसमें अरबों रुपए का फर्क है। वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर ने फौरी एक्शन लेते हुए न सिर्फ 4 यूनिवर्सिटियों के कयाम के लिए इतनी ज्यादा जमीन की खरीदारी को नाकिस मनसूबाबंदी करार दिया, बल्कि आवाम के टैक्स के पैसों को बचाने की नीयत से 33.6 बिलियन रुपए की बचत की मनसूबाबंदी भी की। अब मैं वो अरबों रुपए अवाम के पेट को काट के क्यों जमा कराऊं? मेरी यूनिवर्सिटी में जमीन अगर 1200 कनाल है, 400 कनाल है, मेरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनती है, ये उन लोगों को पैसा भी देना है। हमने तो नहीं की थी उनके साथ कि जहाँ पे हम टैक्स पेयर के पैसे से रोजाना के बुनियाद पे रुपए बढ़ रहा है और हम वो पे ना करें और ये बढ़ता ही जा रहा है, और वहाँ में हमारी पास ऐसी ज़मीन है जो हमारे यूनिवर्सिटी के ज़रूरत से ज़्यादा है, तो क्यों ना हम उसको उसके मुताबिक बेच के वो लाइबिलिटी क्लियर करें।